Very good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों से भी शेयर करिए सो दैट दे विल ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ अपने एडिटोरियल के डिस्कशंस का. ओके, एंड ऑल्सो भूलना मत, ओके, टू हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन हैज़ल फ्री रहेगी, आराम से चलते रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए. ओके, इफ़ दैट इज़ देयर विथ यू देन इट इज़ वेरी इजी टू रीच योर गोल. डिसिप्लिन का मतलब है आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए. ओके, और वही टाइम पे, और अगर मिस होगा तो दैट इज़ अनदर केस कि बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं. डिसिप्लिन का मतलब है आप वही शिद्दत से, वही फोकस से, ओके, वही टाइम पे बैठ के आप कंटिन्यूसली एक चीज़ करते जा रहे हैं, एक एक्टिविटी करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो सब्जेक्ट पे रहो, वो एक्टिविटी पे रहो, ग्रिप आ जाएगा एंड यू विल बट एक्सपर्ट इन दैट, okay, over a period of time. So that is also a very important trait of a good aspirant. ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, सोशल मीडिया से रिलेटेड है. यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इन दी न्यूज़पेपर्स, इन द बुक्स और इन द टीवी चैनल्स. एनोनिमस यूज़र कौन है, नॉन एनोनिमस यूज़र किसको बोलते हैं अपन. ओके, रीजंस और मोटिव्स बिहाइंड एनोनिमिटी. ओके, एनोनिमिटी बाई चॉइस भी हो सकती है, एनोनिमिटी इंड्यूस भी हो सकती है. तो इसके एनोनिमस, एनोनिमिसिटी और एनोनिमिटी और एनोनिमस, नॉन एनोनिमस यूज़र. सो इसके अतराफ गोल गोल हम एक आर्गुमेंट स्ट्रक्चर करेंगे आज. ओके, प्रोस एंड कॉन्स वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड एक छोटा मोटा वे फॉरवर्ड है दैट ऑल्सो वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. और मेरा अभी का डिस्कशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए स्लाइड रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट आई हैव पिक्ड अप द पिक्चर्स ऑफ द आर्टिकल सो दैट आपको भी समझ में आना चाहिए कि न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं अपन, राइट. एंड इन द फ्रॉम द न्यूज़पेपर आप हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर ऑल्सो यू विल लर्न, और किस तरीके से अपन समझ सकते हैं यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके, इन दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो. ठीक है, लेट अस गो अहेड. फाइन. The many problems of online anonymity. Pseudo-anonymous social media handles. Okay, social media handles, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए. And platforms that encourage them amplify issues and fake news. तो यहाँ पे है 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. ओके, एक तो है सोशल मीडिया, एक तो है एनोनिमिटी, और एक है फेक न्यूज़. ओके, ये तीनों मिलके एक आउटपुट दे रहे हैं दैट इज नथिंग बट एम्प्लीफिकेशन ऑफ इश्यूज. एम्प्लीफिकेशन ऑफ इश्यूज, नथिंग बट जो इश्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इश्यूज को इतना पुश करते हैं, इतना पुश करते हैं, सो इसकी रीच बहुत आगे बढ़ जाती है और इट विल क्रिएट ए वेरी बैड एटमॉस्फेयर एमॉन्ग द अदर यूजर्स, एमॉन्ग द अदर मिलियंस ऑफ यूजर्स. ओके, सो ये 4 वर्ड्स का यहाँ पे लिंक है और डिस्कशन भी इसके ऊपर ही बेस होगा. ठीक है, राइट. पहली बात तो अपन पढ़ लेंगे व्हाट इज सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज अ फॉर्डर पॉइंट है आपके. अगर आपको एग्जाम में सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपका काम है, पहली बात यहाँ पे जो मैं दिया हूँ इंट्रोडक्शन, ये एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर दो. तो एक आपका आंसर राइटिंग का टेम्पो स्टार्ट हो जाएगा. द वंस यू स्टार्ट इंट्रोडक्शन तो आपको कंटेंट ऑटोमेटिकली और कंक्लूजन भी स्ट्रक्चर हो जाएगा. बट द बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती, सो बेटर इज दैट कि आप स्टार्टिंग सीख लो. ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर जनरली बहुत तरीके से कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे सोशल मीडिया का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसके प्रॉपर व्हाट आई से इस एग्जांपल से, दैट्स व्हाई मैं डेफिनेशन से शुरू करा. पॉवर्टी का भी डेफिनेशन है तो आप वैसे भी शुरू कर सकते हैं, मगर पॉवर्टी का डेफिनेशन 2 ही लाइन का आएगा. Okay, you can just say that poverty is a socio-economic phenomena where people are unable to afford food, clothing and shelter is called poverty. उससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, राइट. ओके, बट आप उसको और एलोबरेट कर सकते हैं. poverty could be seen in the form of what malnutrition, could be seen in the form of what inability to access electricity, water supply etc. and lack of livelihood opportunity. आपको और उसको खींच सकते हैं, राइट. तो पॉवर्टी ड्यू टू आप कॉजेस यूज़ कर सकते हैं पॉवर्टी के इन दैट वे. तो कभी कभी आपको डेफिनेशन के साथ
फीचर्स लिखना पड़ता, डेफिनेशन के साथ कॉजेज लिखना पड़ता। जैसे अभी जीडीपी के बारे में, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। आप लिखने के बाद उसको क्या ही एलाबोरेट करेंगे, राइट? तो आपको मिनिमम उसके ट्रेंड्स देना पड़ेगा। तो रिसेंटली 1947 आज़ादी के बाद से ये हुआ था, जीडीपी इतना था, इसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का इतना था, लाइक दैट यू कैन गिव सम बैकग्राउंड ऑफ इट। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर जब आप मेंस में एग्जाम लिखते हैं तो आप ये मत सोचते बैठिए कि मैं यहाँ पे कितना अच्छा लिखूँ, कितना बेस्ट लिखूँ, सबसे अच्छा लिखूँ। सबसे अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रॉपर वे में, और अगर आप क्वेश्चन को एड्रेस करें ओके इन ए प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मैनर, बहुत इनफ है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, यू विल गेट ए प्रॉपर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया का मैं डेफिनेशन और उसके थोड़े फीचर्स लिया हूँ। सोशल मीडिया इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। सोशल मीडिया बिना कंप्यूटर के आप नहीं कर सकते। ओके, दैट फैसिलिटीज, ओके, ये हो गया सोशल मीडिया का इम्पॉर्टेंस। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, शेयरिंग ऑफ योर थाट्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके गली में कुछ हुआ तो आप वो पोस्ट करेंगे, ओके, और आप गवर्नमेंट हो या आपके दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का इसके ऊपर अटेंशन लाने के लिए शेयर करेंगे। जैसे कि अगर बारिश ज़्यादा पड़ी, ओके, ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, सो यू कैन टेक दैट पिक्चर एंड यू कैन पोस्ट ऑन द गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल्स ऑल्सो, राइट? तो अथॉरिटीज़ आके वो क्लीन करेंगे। सो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कुछ नोटिफिकेशन आई, बहुत सारे एजुकेटर्स ट्विटर पे भी होते हैं, फेसबुक पे भी होते हैं, सो दे जनरली अपडेट मेनी थिंग, तो इन्फॉर्मेशन कुड बी गिवन इन दैट वे ऑल्सो थ्रू द बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क एंड कम्युनिटीज़। वर्चुअल नेटवर्क एंड कम्युनिटीज़, ये पूरे आपको कंप्यूटर पे दिखते हैं ना, आप उनको छू सकते हैं कंप्यूटर में से, ना आप उनको फील कर सकते हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज़ व्हाट हियर सॉरी वर्चुअल, एवरीथिंग इज़ व्हाट हियर वर्चुअल। और इसमें कम्युनिटीज़ भी बनाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल एक जगह ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप बनाते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, देर आर मोर देन 4.5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मीन्स 450 करोड़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर है। ऑब्वियसली दुनिया में पॉपुलेशन 700 करोड़ है। दुनिया में पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 700 करोड़, और वो होगी 7 बिलियन। वो होगी कितनी होगी? 7 बिलियन। 7 बिलियन में से 4.5 बिलियन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द बिलियन जो भी है, 350 करोड़, ये मे बी अफ्रीकन कंट्रीज़ में युगांडा, रवांडा, मोगादिशु, सोमालिया, वहाँ के ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ओके, द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स इंक्लूड फेसबुक, ओके, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक। ओके, सो ये लार्जेस्ट है। ओके, मीन्स इनका लार्जेस्ट का मतलब है इनके पास बहुत सारे यूजर्स है, दैट्स ऑल। दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ यूजर्स। सो जितने ज़्यादा यूजर्स है उतना ज़्यादा आपके व्यूज़, आपके आइडियाज़ का पेनिट्रेशन होगा, वेरी कॉमनली। एंड देर ऑल्सो एक्ट एज ए कमर्शलाइज चैलेंज ऑल्सो। आपके कुछ कंपनी रहो, आपके कुछ स्टोर्स रहो, आपका कुछ शॉप रहो, उसको एडवर्टाइजमेंट देने के लिए भी ये लोग चार्ज करते हैं, दैट इज़ अनदर मैटर। ठीक है, बट बेसिकली आप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखते खुद ये 3 पॉइंट लिखो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अभी अभी अपने को पढ़ना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनोनिमस। ओके, एनोनिमस, आप इसको एनोनिमिटी बोल सकते, प्रोसेस को एनोनिमिटी बोल सकते। अगर एक इंडिविजुअल है उसको एनोनिमस बोलते हैं, एनोनिमस यूज़र। ओके, अगर ये प्रोसेस है, इफ दिस इज अ प्रोसेस देन वी कॉल इट एज एनोनिमिटी। फाइन। एंड नॉन एनोनिमस, वी आर हैविंग, हमारे पास दो लोग हैं, एक तो है एनोनिमस यूज़र, एक तो है नॉन एनोनिमस यूज़र। बेसिकली एनोनिमस यूज़र ऐसा होता है जो अपने आप को रिवील नहीं करता है, ही विल नॉट रिवील हिमसेल्फ। ना इनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, ना ये वॉलपेपर डीपी कुछ लगाएंगे, ना ये इनकी बायोडाटा में ना इनका एज लिखेंगे, ना कहाँ से पास हुए लिखेंगे, कहाँ कौन से प्लेस पे पैदा हुए लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, और इनका जो अकाउंट का नंबर रहेगा, ये ऐसा शुजात या चंदना या राहुल ऐसा नहीं रहेगा। इनका अकाउंट का नंबर होगा जो ABC, ओके, 1 2 3, ओके, ओनली फॉर यू, लाइक दैट। सो इनके, तो इसके मतलब है ये एक यूज़र है जो अपने जो भी डिटेल्स है, अपने जो भी डिटेल्स है वो हाइड कर रहा है, अपने जो भी डिटेल्स है हाइड कर रहा है। एंड ही इज़ नॉट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी का बहुत बड़ा इशू है, नॉट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी। ओके, नॉन एनोनिमस यूज़र कैसा है बोल तो अपने जैसा,
लाइक हु विल कम, हु विल पुट हिज डीपी, who will put his DP और वॉलपेपर लगाता ये, ओके, बायोडाटा में प्रॉपरली ही विल राइट हिज एज एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, ओके, और इसका नाम भी वो प्रॉपरली रखेगा, नाम भी रखेगा, राइट, फाइन। तो ये है एनोनिमस यूज़र, ये है नॉन एनोनिमस यूज़र। सो आप टेलीग्राम पे भी देखिए, ओके, व्हेन यू आर पोस्टिंग एनी एमसीक्यू कोई पोस्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एनोनिमस और नॉन एनोनिमस दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप एनोनिमस रखें तो योर नेम विल नॉट गेट, अगर आप नॉन एनोनिमस रखें तो आपके नाम के साथ वो क्वेश्चन पोस्ट होगा। ओके ओके फाइन, अंडरस्टूड माय पॉइंट हियर, यस। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एनोनिमस यूज़र कौन है, नॉन एनोनिमस यूज़र कौन है। जनरली बच्चे उल्टा समझते हैं, नॉन एनोनिमस बोलते हैं भाई इन्हें रिवील नहीं कर रहा, नहीं ऐसे नहीं, एनोनिमस ही रिवील नहीं करता, नॉन एनोनिमस रिवील करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हियर इज क्यों, वाई 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 एनोनिमिटी, यहाँ पे लिखेंगे वाई एनोनिमिटी। सो बहुत सारे रीजन है, प्लीज़ फाइंड आउट, आप सोचिए, ओके, सोचते रहिए मेरे साथ ही, सोचते रहिए सो आपको भी समझ में आता क्या लिखना चाह रहे हैं आप। एनोनिमस, एनोनिमस यूज़र, तो फर्स्ट लिखेंगे अपन, ओके, विल सी इन द आर्टिकल, आर्टिकल में क्या है, बट अपन खुद भी एक्सरसाइज कर लेंगे। एनोनिमस, ओके, सो मे बी प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए, ओके, लड़की लोग जनरली वो लोग बहुत सारे प्राइवेसी सेटिंग सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भी डीपी है, वॉलपेपर है, फिर ये स्क्रीनशॉट लेके ये लेके वो बाहर सर्कुलेट नहीं होना, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम रहने की वजह से, ठीक है। थोड़े लोग प्राइवेसी, थोड़े लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, बिकॉज वो लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स रहो, उनके फैमिली मेम्बर्स रहो, उनके आजू बाजू के नेबर्स रहो, वो उनको पता नहीं चलना चाहिए। कोई लड़की है, शी इज़ लाइक शी इज़ डूइंग टिकटॉक वीडियोज़, शी इज़ डूइंग टिकटॉक वीडियोज़, बट किसी को पता नहीं है कि शी इज़ दैट, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि घर में अलाउ नहीं कर रहे, फिर नेबर्स क्या बोलेंगे एक्सेट्रा, तो टिकटॉक वीडियोस, तो कोई एक्टिविटी छुपाने के लिए भी एनोनिमिसिटी का यूज़ करते हैं, ओके। थर्ड वन, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है और गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं लेने के लिए, ओके, गवर्नमेंट से बचने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट इफ सपोज फाइंड आउट एंड टेक एक्शन ऑन हिम, तो हिम ऑन हर, तो वो उससे बचने के लिए भी लोग एनोनिमिटी यूज़ करते हैं, ओके। गवर्नमेंट व्राथ, ओके, गवर्नमेंट अरेस्ट, यूपा एक्सेट्रा, इससे बचने के लिए क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, राइट। थोड़े लोग एनोनिमस भी होते हैं क्योंकि दे वांटेड टू डू पीपल, फ्रॉड करना है उनको, चीट करना है या क्राइम करने के लिए। सपोज एक लड़की है ऑन द फेसबुक, शी इज लेट अस सपोज दिस एग्जांपल, बिकॉज उनके साथ ज़्यादा होता है इसलिए उनका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। शी जनरली पोस्ट लॉट ऑफ टिकटॉक वीडियोस, शी विल पोस्ट, ओके, और उनके जो पिक्चर्स है बहुत बेहतरीन पिक्चर्स होते हैं वो लड़की के, ओके। सो यू कैन जस्ट सी, अपन देखते ही पता चलता कि अरे ये तो मॉडल है, लाइक दैट। तो इनको एक टैलेंट एजेंसी, एक फेक टैलेंट एजेंसी क्रिएट करके इनको यहाँ पे ऑफर्स दिया जाएगा कि आप हमारे पास काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कर सकते हैं या नहीं तो कर सकते हैं। तो ये बोलेंगी कि या मैं करना चाहती हूँ, तो ये बोलेंगे कि ठीक है आप 50,000 रुपीज़ भेजिए, सो दैट आपको एक थिएटर सर्टिफिकेशन कोर्स, हम एक्टिंग सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे, ओके, विच विल बी यूजफुल इन यश राज के बैनर्स में, आप ये बता सकते हैं, क्योंकि हमारे उनके पास टाइप से, अगर ये सर्टिफिकेशन की वजह से दे विल टेक यू, तो ये इनको पैसे पे करेगी ये एजेंसी को और ये इंडिविजुअल को, ओके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रॉड एंड चीट हैपन्स, हो सकता है। और एक बात क्या है, ओके, बहुत सारे एनोनिमस यूज़र फ्रॉड और चीट करने के लिए ऑफिशियल नेम्स भी ट्विस्ट करते हैं, ऑफिशियल नेम्स, ओके। जस्ट लाइक आप जाके देखिए यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियोज़, यूट्यूब का है ना, यूट्यूब पे यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियोज़ है, ये एक ओरिजिनल भी है और एग्जैक्टली सिमिलर, सिर्फ यू कैन से कैपिटल स्मॉल लेटर का फ़र्क है, बट एग्जैक्टली सिमिलर आपको यूट्यूब पे एक फेक चैनल भी मिल जाएगा। मैं भी ये फेक चैनल पे थोड़े ट्रेलर्स देखा, देन लेटर ऑन आई अंडरस्टूड दैट, नीचे कमेंट्स पढ़े तो अरे भाई ये तो फेक चैनल है, बिकॉज ये यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियोज ऑलरेडी इनका ऑफिशियल चैनल है, बट ये एग्जैक्टली एक फेक चैनल बना के सेम टू सेम वीडियोस को फैन मेड वीडियो आप समझ सकते हैं ना, इधर का सीन उधर का सीन निकाल के एक वीडियो बना के, ऋतिक रोशन की ये मूवी आने वाली है, रणबीर कपूर की ये मूवी आने वाली है, लाइक दैट इट इज़ दे आर डूइंग इन दैट वे ऑल्सो। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर्स, ओके, चीट करने, फ्रॉड करने के लिए, या उन पर फेम करने के लिए, फेम में जल्दी आने के लिए, उनके सब्सक्राइबर बनाने के लिए और अर्न करने के लिए, और के पैसे कमाने के लिए, यूट्यूब से ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो ऑफिशियल नेम को भी ट्विस्ट करके अपने सामने रखते हैं, ओके, राइट।
And so sixth one we can have here, okay, तो फ्रॉड हो गया, क्रिटिसिज्म टू द गवर्नमेंट हो गया, एक्टिविटी घर वालों से बचाना हो गया, प्राइवेसी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ओके, देन यू आर ऑल्सो हैविंग हियर, ओके, एंड टू एक्सप्रेस द व्यूज़, एक्सप्रेस द व्यूज़, अपने व्यूज़ जो है, देखो मेरे दिल में क्या है, ओके, एग्जैक्टली मैं आपके बारे में या ये एक पर्टिकुलर सोशल इविल के बारे में, ये करप्शन रहो या गवर्नमेंट कैसा चल रही हो या बीजेपी कैसा चला रही है गवर्नमेंट, ओके, या केसीआर साहब कैसा चला रहे हैं गवर्नमेंट, ओके, अगर मुझे मेरे दिल में क्या है ये मैं उतने खुल के नहीं बोलूँगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों का ट्रॉलिंग, सेवंथ वन आप ये लिख सकते कि ट्रॉलिंग भी ज़्यादा हो सकती है, बुलिंग, ट्रॉलिंग, ये सब भी वन ऑफ दी रीजंस हो सकते हैं एनोनिमिटी के लिए। तो अगर मैं मेरा नाम नहीं रख के एस एस लिख दिया, समझो खाली एस एस, तो मुझे बहुत सारी लिबर्टी मिल जाएगी अब तो, क्योंकि नोबडी कैन ट्रेस दैट इट इज़ मी, राइट और रॉन्ग, बट मैं तो शूट करते रहूँगा, ओके, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, ओके, करप्शन ऐसे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मुझे अपना ओन सेल्फ, ओके, जो मैं एक्चुअल सोचता हूँ, that I can present if I become what anonymous, okay, so एक important use अच्छा है यहाँ पे कि आप express कर सकते हैं your inner self if you are not showing yourself, okay, ट्रोलिंग बुलिंग से बचने के लिए भी लोग एनोनिमिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस, मोटिव्स है थोड़े, ये फ्रॉड चीट क्राइम, ये जो क्या है ये मोटिव्स है, पैसे कमाने के लिए मोटिव्स है, थोड़े लोग पर्सनल प्राइवेसी ओके बचने के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए भी करते हैं, थोड़े लोग फेमस होने के लिए करते हैं, थोड़े लोग एक्सप्रेस करने के लिए, उनके ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं, का पार्टिसिपेशन इन द डिबेट्स करने के लिए भी थोड़े लोग यूज़ करते हैं एनोनिमिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। चलो अभी देखेंगे आर्टिकल में अपने है क्या, ओके। सो बेसिकली मैं जो बोला वो है रीजंस फॉर बीइंग एनोनिमस, फाइन, रीजंस फॉर बीइंग एनोनिमस, फाइन। सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनोनिमिटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सूडोनिम। सूडोनिम नाम बराबर आपकी पहचान आप बराबर मत रखो, आपकी एक फेक वीडियो रखो, सूरज की रख दो या झाड़ की रख दो या पहाड़ की रख दो फेक वीडियो, और किसी और की रख दो या कार्टून की रख दो, स्पाइडरमैन की रख दो, किसी की भी रख दो, ओके, और रखो ही मत, ओके, लैक ऑफ वन, ओके, नथिंग स्पेसिफिक इन बायो, नथिंग स्पेसिफिक इन बायो, दैट इज द कॉमन टाइप्स ऑफ एनोनिमिटी, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और अपोजिट ऑफ दिस क्या है, जो कि हम अपना नाम रखते हैं, अपना डिजिग्नेशन रखते हैं, अपना कंपनी का नेम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट, नॉन एनोनिमस, नॉन एनोनिमस, ओके। जैसे कि फेसबुक पे आप नॉन एनोनिमस हो सकते हैं, नहीं फेसबुक पे आप एनोनिमस हो सकते हैं, फेसबुक पे आप डीपी नहीं लगाए तो भी चलता, आपका नाम आप सही नहीं दिए तो भी चलता फेसबुक पे, बट दिस इज़ नॉट द केस विद रिगार्ड टू लिंक्डइन। लिंक्डइन में ये नहीं चलेगा। और बहुत सारे आजकल डेटिंग साइट्स है, अगर आप अगर आप डीपी सही नहीं रखे तो दे डू नॉट अलाउ यू टू फाइंड योर मैच ऑल्सो। बहुत सारे डेटिंग साइट्स आजकल, डेटिंग ऐप्स आजकल बहुत सारे पर्टिकुलर हो चुके हैं कि आपकी फ़ोटो प्रॉपर दिखे। सो जस्ट लाइक लिंक्डइन में भी यू कैन नॉट हैव ABC लाइक दैट, यू शुड प्रॉपरली टेल योर ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपलसरी रेड कलर के स्टार होते हैं, अगर वो डाले ही तो आप आगे जा सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पे, ओके, क्योंकि लिस्ट ऑफ कंपनीज वहाँ होते नहीं हैं। एक घर के आजू बाजू एक नॉर्मल एरिया में एक कंपनी है, वो कंपनी गूगल लिंक्डइन में क्यों रहेंगी, राइट। लिंक्डइन में तो बड़े बड़े कंपनीज रहेंगे, तो मैं ऑब्वियसली वो लोग लिंक्डइन वाले कंपलसरी कर रहे हैं, बट मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट, ओके, सिक्योरिटी। देन तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू मैं आपको बोला, तो आप तो आई थिंक यू हैव रिटन हियर, सो मैं आपको ये बोला कि देखो फेसबुक पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स आप कुछ भी डीपी रखो, आप बायो लिखो मत लिखो, आप फेक बायो लिख दो, किसका ही बायो लिख दो, इट विल वर्क, ओके। लिंक्डइन में ओके, लिंक्डइन में आप जब तक ओके ये थोड़े फील्ड्स भरते नहीं, ओके, थोड़े फील्ड स्टार मार्क होते हैं, जब तक आप ये भरते नहीं, सो यू कैन नॉट गो अहेड, बट द थिंग इज दैट मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, ओके, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कंपनीज जस्ट लाइक आप यूपीएससी का फॉर्म भरते जब, ओके, और आप स्टेट पीएससी का फॉर्म भरते जब, डिग्री कहाँ से करें, आप ग्रेजुएशन कहाँ से करें, तो आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बताते ना, इन द सेम वे यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज नहीं बताते, बिकॉज इतने सारे कंपनी से कितने बोल के लिंक्डइन भी मैप करेगा, नहीं करेगा, राइट। तो आप मैं कुछ भी लिख दूँ, शुजात प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, वो तो ओके बोलेंगे। मैं एम्प्लॉयर आईडी कुछ भी लिख दूँ, एम्प्लॉयर आईडी नंबर 10008, ओके। सो द थिंग इज दैट लिंक्डइन विल नॉट क्रॉस वेरीफाई विद दैट कंपनी, पहली बात।
भाई यहाँ पे डेटा डालने के बाद में लिंक्डइन क्या करना चाहिए, मुझे 24 आवर्स तक एक्सेस नहीं देना चाहिए। लिंक्डइन क्या बोलना चाहिए, ठीक है, योर डेटा हैज़ बिन सेंड टू दी कंपनी मेल आईडी। तो कंपनी मेल आईडी में अगर भेजे तो कंपनी मेल आईडी के पास, मैनेजर के पास गया तो मैनेजर यस ही वर्क्स इन अवर कंपनी, ऐसा बोलने के बाद में लिंक्डइन शुड अलाउ यू द एक्सेस, लिंक्डइन शुड अलाउ यू द एक्सेस। तो इस तरीके से अगर क्रॉस वेरिफिकेशन होता तो यहाँ के जो पूरे प्रोफाइल्स हैं, यहाँ के पूरे जो अकाउंट्स हैं, वो पूरे वेरीफाइड हो सकते हैं, वो पूरे वेरीफाइड हो सकते हैं। बट ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द वे फॉरवर्ड, आई हैव टोल्ड यू, ये एक वे फॉरवर्ड है, प्लीज़ सीख लीजिए। और एक है फेसबुक वाले, फेसबुक पे भी ये प्रॉब्लम ये हो रहा है। अभी मेरे पास, अब मैं फेसबुक पे मैं अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ, तो वो ही विल आस्क मी, ओके, फर्स्ट नेम मैं लिख दिया सैयद, दूसरा नेम लिख दिया, लास्ट नेम शुजात, व्हाट इज़ योर एज 30 ईयर्स, व्हाट यू हैव लर्नड, आई हैव लाइक मास्टर्स हुआ मेरा, ओके, वेयर आर यू लिविंग, टोली चौकी, एंड दैट इज़ वेयर इट इज़ इन हैदराबाद, क्या है पिन कोड एक्सेट्रा। तो मिनिमम जो बेसिक नॉलेज है, मिनिमम बेसिक नॉलेज है विथ रिगार्ड टू माई वॉलपेपर, तो मिनिमम जो बेसिक नॉलेज है, फेसबुक क्या करना, दे विल नॉट अलाउ मी टू एक्सेस इस फॉर 24 आवर्स, ओके। और मेरा एक फ़ोन नंबर पूछना है यहाँ पे, मेरा एक फ़ोन नंबर पूछना, बिकॉज टिल द अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड यू आर नॉट विजिबल टू एनीवन। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइवेसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे। सो लिंक्डइन, फेसबुक क्या करना, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, ओके, और आपका फ़ोन नंबर गवर्नमेंट को भेजना, फ़ोन नंबर गवर्नमेंट को भेजना, बिकॉज फ़ोन नंबर इज़ लिंक टू आधार कार्ड। तो फ़ोन नंबर से गवर्नमेंट आपके आधार कार्ड को ट्रैक करेगी। आपके आधार कार्ड को ट्रैक करने के बाद में गवर्नमेंट, अच्छा ये फ़ोन नंबर पे ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड पे ये नेम सही है, ये पूरे चीज़ सही है या नहीं है, गवर्नमेंट विल चेक इट एंड गवर्नमेंट विल से यस ये नंबर पे यही आधार कार्ड है, ये और आधार कार्ड पे ऐसे इन्फॉर्मेशन ये मैच होते हैं, ओके। फेसबुक को गो अहेड दे देना, ओके, यू कैन एक्टिवेट हिज अकाउंट, ओके, यू कैन एक्टिवेट हिज अकाउंट। तो आप समझे, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, क्योंकि ये फेसबुक यहाँ है ही नहीं, लिंक्डइन के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट का कंपनी का एसोसिएशन होना चाहिए, एक रोबस्ट हेल्थी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए विथ रिगार्ड टू ऑल ऑफ दिस, देन ओनली ये वर्क कर सकता। प्रॉपर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ओके, विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके, एंड ऑल्सो द प्राइवेट कंपनीज एंड द इंडिविजुअल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, देन ओनली दिस सिस्टम विल वर्क, ओके। अगर एनोनिमसी निकालना है, प्रॉपर्ली ट्रेस करना है, तो डेफिनेटली ये करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं सकेगा। तो मैं आपको 2 वे फॉरवर्ड्स बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन अमंग द ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द कंपनीज, और दूसरा में आपको थोड़ा प्रोसेस समझाया कि हाउ वी कैन रिड्यूस दी कंप्लीट एनोनिमसी। अरे भाई थोड़ा तो 2-4 तो पॉइंट लिखो आपके बारे में, पूरे को एनोनिमस बोले तो कैसे पहचानेंगे, राइट, फाइन। तो समझिए यहाँ पे, तो फेसबुक पे आप एनोनिमस हो सकते, कुछ भी लिख सकते, पर लिंक्डइन पे नहीं कर सकते, ओके। सिक्योरिटी रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, एनोनिमिटी इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइबल विद इन ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, विद इन ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। इट मीन्स बट फेसबुक के इतने सारे लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर व्हाट सब्जेक्ट्स ओनली। तो ये पूरे लोग में, ये पूरे सब्जेक्ट्स में आप अपने आप को अनआइडेंटिफाइबल कर रहे हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनोनिमिटी अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, ओके। सम में यूज सूडोनिम टू मास्क देयर आइडेंटिटी, ओके। और बट ये भी आप देख सकते हैं कि एनोनिमिसिटी हम वी कैन क्रैक ऑल्सो, ओके, विद द हेल्प ऑफ अगर किसी के अकाउंट पे इंफॉर्मेशन हम देख के, इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहा है वो बंदा या बंदी, क्या शेयर कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन देख के वी कैन एटलीस्ट कम टू सम कंक्लूजन कि वो बंदा है कौन। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम का अकाउंट है, ओके, अकाउंट का नाम नहीं है, अकाउंट का नाम समझो 1 2 3 4 5, बट ही जनरली दिस पर्टिकुलर फ्रॉम ये अकाउंट से जनरली आप समझ सकते हैं कि ये अकाउंट से जनरली नात के वीडियोस आते हैं, ओके, मक्का मदीना के वीडियोस आते हैं एक्सेट्रा। तो हम इतना तो जज कर सकते हैं कि ठीक है ये तो एक मुस्लिम का अकाउंट है। जस्ट लाइक अगर हिंदू का कुछ अकाउंट है तो 2 3 4 5 है, बट ही जनरली और शी जनरली शेयर्स लॉट ऑफ व्हाट गणपति पूजा और गणेश निमज्जनम। अगर ये इन्फॉर्मेशन ये अगर कंटिन्यूसली पोस्ट करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ओके ये जो बंदा हैंडल कर रहा है वो हिंदू है, ओके। अगर कोई जिम के वीडियोस शेयर करते जा रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये जिम है। अगर कोई सिंगिंग के वीडियोस ही पोस्ट कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है भाई ये सिंगिंग से इसके ताल्लुकात है, लाइक दैट। विथ रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन से हम ये तो समझ सकते हैं कि वो बंदे का इंटरेस्ट क्या है,
वो बंदे का इंटरेस्ट क्या है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर ऑल्सो. ओके, सम अकाउंट्स अनआइडेंटिफाइड रहने के बाद भी we can trace identifiable information of that particular account through their content. और उनके बिहेवियर पैटर्न्स पे भी हम अपन देख सकते हैं कैसा बिहेव करते हैं. अगर कुछ टॉपिक चल रही तो वो हैंडल से किस तरीके के जनरली व्यूज शेयर होते हैं, नेगेटिव शेयर होते हैं या पॉजिटिव शेयर होते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं या गवर्नमेंट बैलेंस बात करते हैं. तो बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, ओके, व्हेन थिंग्स कम्स. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड अगर फेक भी रहने के बाद, ओके, डीपी कुछ भी नहीं रहने के बाद भी उनके कंटेंट से हम उनके थोड़े बहुत बिहेवियर पैटर्न्स और उनके व्हाट वो कौन हैंडल कर रहे हैं अपन वी कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, द डीपर क्वेश्चन इन व्हाई डू पीपल वांट टू बी एनोनिमस ऑन मीडिया. क्यों एनोनिमस होना चाहते हैं लोग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. मैं ऑलरेडी बहुत सारे आर्ट आपसे डिस्कस करा. लेट अस सी आर्टिकल में क्या है. ओके, पहली बात, ओके, द मोस्ट फेमस रीजन इज टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीक करने के बाद में गवर्नमेंट से बचने के लिए लोग एनोनिमस होते हैं. ओके, अनदर रीजन इज टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन कन्वर्जेशन विदाउट बीइंग जज फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब क्या है, चलो भाई आप समझिए, मेरी एक गर्लफ्रेंड है. तो अभी कुछ व्हाट आई से इज हमारा 10 साल पहले झगड़ा हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया और वो अच्छी खासी शादी थी, समझो कुछ भी था, समझो ब्रेकअप हो गया. अभी चल रहा है, अभी एक डिबेट चल रहा है मैरिज के ऊपर डिबेट चल रहा है ना. अगर मैं आके आपको सजेशन दूं तो लोग क्या बोलेंगे, भाई तेरी शादी तू सही नहीं रख लिया, तो मुझे क्या बोलेगा, राइट. सो हमारे पास जो एक्सपीरियंस को लोग जज करते हुआ अपने ऑनलाइन कन्वर्सेशन अपने को हिट करना शुरू कर देते हैं. जस्ट लाइक रिसेंटली टॉलीवुड में सबसे बड़ी शादी हुई थी नागा चैतन्य की, समंता की. ओके, एंड व्हेन दे वर मैरिड नो दे यूज्ड टू कम ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते थे और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा बोलते थे. ही इज़ क्यूट लाइक दैट. वो घर के वीडियोज़ भी, खाना बनाने के वीडियोज़, रोटी बनाने के वीडियोज़, ये सब भी करते थे. जिम के वीडियोज़ भी डालते थे. तो वो एज ए गुड कपल, एज ए हैप्पी कपल इतना शो करे. अभी रिसेंटली 2 साल भी नहीं हुए, इनका डाइवर्स हो गया. अब ये लोग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ दीज पीपल कम्स एंड स्टार्ट गिविंग यू लेक्चर्स ऑन मैरिज, ओके, सो आप क्या करेंगे, ओके, आपको उनको ट्रोल नहीं करेंगे, बराबर ट्रोल करेंगे. आप तो बोलेंगे भाई आपकी खुद ही देख लो, आप तो कैसे कैसे वीडियोस डालते थे आपकी क्यूट कपल, हैप्पी कपल. तो अभी और एक भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में वेरी फेमस एक्टर धनुष, हम उनके मूवीज़ देखते हैं, बहुत अच्छे एक्टर है. उनकी शादी ऐश्वर्या से हुई थी, एक लड़की ऑब्वियसली. तो एक 8 साल की शादी, डाइवर्स होने वाला है. आमिर खान को देखो, डाइवर्स होने वाला है. अब ये लोग अपने को बोलेंगे कुछ भी, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई खुद का ही देख लो आप. तो हमारे जो पास्ट हम जो कर चुके हैं, ओके, मगर हम अगर कभी ऑनलाइन डिस्कशन में अगर वो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ओके, जस्ट लाइक आई विल गिव यू वेरी कॉमन एग्जांपल. अगर मुझे झूठ बोलने की आदत है, वो आपको पता है, ओके, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे झूठ बोलने की आदत है, आपको पता है. कल को मैं आप कुछ झूठ बोले तो मैं बोला भाई अरे झूठ मत बोल रहे हो, तो उन्हें क्या बोलेगा मुझे, अरे तू तो सही रहे भाई, तू तो हमेशा झूठ बोलता, तुम्हें क्या बोल, राइट और रॉन्ग. तो ये जो कन्वर्जेशन है, झूठ के ऊपर जो कन्वर्जेशन चलेगा, ओके, तो ये कन्वर्जेशन में मैं तो हार ही जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस को लोग उठाएंगे बात को और उसके ऊपर मुझे जज करेंगे, जस्ट लाइक मैरिज का उठा के जज कर सकते हैं. तो ये इससे बचने के लिए भी लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस छुपाने के लिए भी एनोनिमस हो जाते हैं, बिकॉज उनको विक्टिम ऑफ हरासमेंट नहीं होना चाहिए. ओके, बिकॉज कोई भी डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस होने के बाद में स्वीपिंग जजमेंट्स दे सकते हैं. जस्ट लाइक अगर देखो यहाँ पे देखो, वन मोर इज दैट डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर एक लड़की रात के 12 बजे रोड पे चल रही थी, 4-5 लड़के उनके पीछे आ रहे थे, तो अगर वो ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, उससे रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा कि लड़की रात में बाहर क्यों जाना. तो एंड शी केम एंड शी सेड दैट अरे मैं भी जा रही थी, मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला था, मैं बच गई बिकॉज वहाँ से एक रिक्शा ऑटो वाला जा रहा था, मैं वहाँ पे चले गई. तो अब पीपल बोलेंगे कि भाई तू तो रात के 12-2 बजे तक तो पार्टी करती है, और तो फिर तेरा तो होश ही नहीं रहता तेरा तो. ओके, तो एंड हाउ कैन यू से दैट आप घूमे क्यों, आप करे क्यों. तो आप समझ रहे कि लोग पर्सनल एक्सपीरियंस उनके उठाते हुआ जजमेंट पास करते हैं, लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते हैं. Yet another common reason for seeking online anonymity is not to let the views be tagged to the real person. Okay, very very important. Anonymity इसलिए यूज़ करते हैं 1 2 3 आर जो भी ABC नेम, माई एंजल, यूर एंजल, ओनली फॉर यू, ये जो नाम यूज़ करते हैं ना, ओनली बिकॉज टू शो देम, टू हाइड देम सेल्फ, कि ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये किसी और के ओपिनियन है, लाइक दैट. ओके,
इट इज़ दिस काइंड ऑफ कॉमेंट्स, दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट रिलेटेड टू मी। तो अपने आप को बचाने के लिए बट ये बोलना है, इस वजह से भी एनोनिमिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन। सो when anonymity seeker जो anonymity होना चाहता है, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, नो दैट देयर रियल वर्ल्ड, जो उनके आजू बाजू घर वाले, विल नॉट बी इम्पैक्टेड। ऐसा भी हो सकता है अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल दूं तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ के लेके जाएगी, मेरे घर वालों को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझो कि अपने घर वालों को, आसपास के लोग इम्पैक्ट नहीं होना अपने एक्टिविटीज़ से। जैसे कि अगर मेरी सिस्टर मॉडलिंग कर रही है तो हमारे पास थोड़ा बहुत कंजर्वेशन है, तो मॉडलिंग कर रही है, जा रही है, तो अगर इफ़ शी गोज़ ऑन टिकटॉक एंड स्नैक वीडियो में ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, थोड़े बहुत एक फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने आप को फ्लॉन्ट करके वीडियोस डाल रहे हैं, तो आजू बाजू वाले इम्पैक्ट, ओके, तो हमारे फैमिली को करेंगे, देखो भाई आपकी लड़की ये कर रही है, आपकी लड़की वो कर रही है, ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए भी, जैसे लाइक मैं बोला ना, टिकटॉक वीडियोस कर रहे हैं तो फैमिली इफेक्ट है, तो वो भी वो एक रीज़न हो सकता है, ओके, एनोनिमिटी आने के लिए। और बोल्डर व्यूज़, ओके, व्यूज़ अपने प्रेजेंट करने के लिए, एक्सट्रीम व्यूज़ अपने प्रेजेंट करने के लिए भी एनोनिमिटी लोग यूज़ करते हैं। Okay, when such people are being shared by the people who marks their identity, and particularly when these views are about others who have not chosen to be anonymous online, okay, conversation imbalance हो जाता। very very important issue in anonymity is, यहाँ पे 10 लोग देखो, राजा है, राहुल है, रहीम है, संध्या है, जैकब है, ओके, एंड सदा जी है, सब है, इन पूरों के नाम है, यहाँ पे 5 लोग हैं जिसके नाम नहीं है, 1 2 3, ओनली फॉर यू, यू आर माइन, एक्सेट्रा, ये है। अब ये लोग और ये लोग में एक डिबेट छिड़ गया है यहाँ पे ऑनलाइन में। अब ये लोग को इनकन्वीनियंट तो होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये लोग है कौन असल, ओके, तो कन्वर्जेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कन्वर्जेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। ये बोलते रहेंगे कंटिन्यूसली कि भाई अपने आप को तू छुपा रहा है, तू क्या बात करेगा, राइट और रॉन्ग, यस, ओके। वी कैन आर्ग्यू दैट आइडियली वी ओनली लुक एट ओपिनियन ऑफ एनोनिमस हैंडल्स, okay, person's decision to remain anonymous should have no bearing on the conversation, and it is true that all anonymous handles tend to be very abusive, okay। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये देखा गया है कि जो भी एनोनिमस यूजर्स होते हैं, ये 1 2 3 वाले, ओके, ये बहुत बहुत बुरा लिखते हैं, गाली देते हैं, एब्यूज़ करते हैं लोगों को, बिकॉज उनको पता है कि वो तो एनोनिमस है, okay, and more importantly, if someone gets to know the identity of the person who is being viewed with, they have absolutely no way using that information in any meaningful manner beyond simply judging that person, अगर खुदा ना खास्ता जो भी एनोनिमस है, अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, okay, so they can directly say that अरे वो तो मैं था ही नहीं, they can simply goes on judging that person, okay, continuously without any proper analysis of that particular person। वो थोड़े बहुत opinions के ऊपर ही वो जज करना शुरू कर देंगे, तू ऐसी ही है, like that, फाइन। सो एंड बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एनोनिमस हो जाते हैं, ओके। एंकरेजमेंट बाय प्लेटफॉर्म, सो बहुत सारे रीजंस बोल दिया मैं क्यों एनोनिमस हो सकते हैं। तो पहले हम देखें व्हाट इज़ सोशल मीडिया, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आपका आंसर। इसके बाद में मैं थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड पे बहुत सारे रीजंस दिखा था, और 2 वे फॉरवर्ड इन दिस, ये इस तरीके से 2 वे फॉरवर्ड यहाँ पे समझाया था, और कोऑपरेशन अमंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, ये 3rd वे फॉरवर्ड भी मैं आपको बोला था। और आर्टिकल में जो क्यों एनोनिमस होते हैं वो भी मैं रीजंस यहाँ पे लिख दिया, आर्टिकल में क्यों एनोनिमस होते हैं वो उसमें क्या था। सो ओके, अब एंकरेजमेंट बाय प्लेटफॉर्म्स, ओके। एज आई हैव टोल्ड यू, ग्लासडोर बोल के एक कंपनी है, ओके, वेयर एनोनिमस व्यूज आर नॉर्म्स। यहाँ पे किसी को आइडेंटिटी देते ही नहीं है, ये एनोनिमस यूजर्स ही रहते हैं यहाँ पे, ये तो नॉर्म है, यहाँ पे इनका रूल है कि एनोनिमस रहो आप, क्योंकि यहाँ पे ओके मेजरली है टू सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। और एक भी है आपके पास, यू कैन सी हियर, ओके, नॉट दिस वन, सिमिलरली अनदर ऑनलाइन कम्युनिटी फिशबॉल थ्राइव्स ऑन एनोनिमिटी, जस्ट लाइक अपने पास ट्रिप एडवाइजर है, TRIP, ट्रिप एडवाइजर, ये होटल गंदा है, वो होटल गंदा है, तो यहाँ पे वो होटल वाले, अगर समझो मैं मैरियट में 2 दिन रहा,
ओके, और ट्रिप एडवाइज़र से मैं बुक करके गया, ओके, एंड आई स्टेड देयर एंड आई डिड नॉट लाइक दैट होटल। तो मैं यहाँ पे आके रिव्यू लिखा कि बहुत बुरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग कहाँ मेरे ऊपर केस फाइल कर देंगे, मुझे डर हो गया, राइट। ये कहाँ मेरे ऊपर लोग केस फाइल कर देंगे, मुझे डर होगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। बट ट्रिप एडवाइज़र को चाहिए रेटिंग्स, ट्रिप एडवाइज़र को चाहिए, मेरे पास से रेटिंग्स चाहिए। तो ये मुझे ट्रिप एडवाइज़र खुद बोलेगा कि आप आपका क्या बोलते हैं सो हाइड करो, ओके। आपको देगा ही नहीं, आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं देगा, 1 2 3 कुछ नंबर देगा, दैट्स ऑल। बिकॉज आपको मैरियट को रेट करना ही है, बिकॉज ये ट्रिप एडवाइज़र ही विल थ्राइव ऑन दी रेटिंग्स गिवन बाई अस ओनली। इनका तो यहाँ से ही जनरेट हो गई हर चीज़, राइट। सो आप समझे मेरी बात। तो थोड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि थ्राइव करेंगे एनोनिमिटी पे ही, और थोड़े प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको एनोनिमस बाय चॉइस, ओके, यहाँ पे इंड्यूस एनोनिमस बोलते हैं, जो कि ग्लास डोर है, ओके, अभी हम पढ़े फिश बॉल है, ये क्या है, इंड्यूस्ड है। मीन्स हम नहीं चाहते हैं एनोनिमस होना, फिर भी ये एनोनिमस ही रखते हैं अपने को। बट फेसबुक है, इंस्टा है, यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि हम एनोनिमस नहीं होना, बट यहाँ पे हम एनोनिमस बाय चॉइस होते हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट। इसलिए मैं हेडिंग में लिखा था टाइटल ऑफ द एडिटोरियल में, एनोनिमस बाय चॉइस, एनोनिमस बाय इंड्यूस। तो थोड़े लोग ज़बरदस्ती अपने से एनोनिमस होना अपने को एनोनिमस करेंगे, जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल। तो एंड फेसबुक, इंस्टा, दे डोंट वांट अस टू बी एनोनिमस, बट हम वहाँ पे चॉइस से नॉन एनोनिमस हो जाते हैं, ठीक है। और रेडिट के जो भी फाउंडर है, को फाउंडर स्टीव हफमैन, इनका एक बहुत अच्छा कोट है, व्हेन पीपल डिटैच फ्रॉम देयर रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज they can be more authentic, more true to themselves। देखो भाई, इतना अच्छा है, जीएस जनरल ऐसे पेपर 1 में फिलॉसफी में ये डायरेक्टली आने के चांसेस है। तो ये सोशल मीडिया के बारे में आप बात करना है। देखिए, व्हेन अगर पीपल डिटैच हो गए अपने रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से, ओके, शुजात सर बोल के अगर मैं नहीं खोला फेसबुक, आई कैन बी मोर अथेंटिक, मोर ट्रू टू देमसेल्फ। मेरे दिल में क्या है, मेरे जहन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मैं खुल के बोल सकूंगा, अगर लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, राइट और रॉन्ग। सो स्टीव हफमैन इज सेइंग दैट ये तो अच्छी बात है एनोनिमस होना, क्योंकि एक इंसान को उनका रियल थिंग दिखाने के लिए एनोनिमस की ज़रूरत होती है। तो आपको डायरेक्टली जनरल ऐसे पेपर 1 में फिलॉसफी में ये आ सकता है। तो ये सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस। शेयरिंग फेक न्यूज़, द इशू इज नॉट ओनली अबाउट अब्यूज और एक्सट्रीम ओपिनियंस, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, कन्वर्सेशन में घुस जाते हैं, ट्रोलिंग, बुलिंग। इशू इज नॉट ओनली अबाउट दिस, ओके, देयर ऑलरेडी मैसिव प्रॉब्लम्स आर देयर, and anonymity either by choice or enforced by platforms give the power to a person to evade judgment by public opinion। evade judgment, अगर मैं कुछ काम करा, ओके, अगर समझो मैं जा रहा था, ओके, मैं जा रहा था, किसी से फाइट होगी तो मैं उसको मारा, पंच करा, पंच करने के बाद में लोग मुझे देखे, ओके भाई ये इसका ट्विटर हैंडल है, इसका ये फेसबुक हैंडल है, ओके, ये देखो गरीब के ऊपर ऐसा ऐसा करा है, ओके, टू इवेड जजमेंट्स। पब्लिक ओपिनियन से बचने के लिए, पब्लिक ओपिनियन से बचने के लिए भी लोग एनोनिमिटी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड दिया गया है आर्टिकल में, ओनली ए लीगल मैंडेट कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। जो ऐसे लोग हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, लाइज जो कि राइज हो रहे हैं, ये सब चीज़ राइज हो रहे हैं, एक प्रॉपर लॉ ही ये सब चीज़ों को काबू कर सकता है, एक प्रॉपर लॉ ही ये सब चीज़ों को काबू कर सकता है। दैट इज़ व्हाट द आर्टिकल इज ऑल्सो सेइंग, ओके। और एक बात मैं बोलना भूल गया आपको, एनोनिमिटी भी इसलिए यूज़ करते हैं कि टू डिफेम एनी पर्सन, ये भी आप लिख लीजिए, ओके, फाइन। सो एवरीथिंग इज एनी हाउ दिस पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके। यहाँ पे देखेंगे, इन ए ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन, जब ऑनलाइन आप कन्फ्रंट करते हैं एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को, इट इज ऑलमोस्ट एज दो वन साइड हैज देयर आइज कवर्ड बाई ए क्लॉथ, ओके, एंड देयर हैंड्स टाइड टू द बैक, वाइल द अदर साइड हैज ए बाजूका इन हैंड। बाजूका मीन्स पिस्टल। एक हाथ, एक ऐसा यूजर है जो नॉन एनोनिमस है, जिसके आंख और हाथ बंधे हुए, ये ऐसा ठहरे हुआ है, आप जितना शूट करते हो, बिकॉज हिज आइडेंटिटी इज ओपन, ओके। और एक ऐसा यूजर है जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, तो एक के पास कुछ नहीं है हैंडल करने के लिए, एक के पास एक बड़ी तोप है, मारते जाओ।
यू कैनॉट रेशनली और इमोशनली अपील टू सूडोनिम्स ऑनलाइन एंटिटीज। तो ये बोला गया है कि आप जो फेक एनोनिमस यूजर्स होते हैं आप उनको अपील मत करिए, आप उनको उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप उनको रिप्लाई मत करिए। अगर आप वो करते जा रहे हैं तो ऐसे एनोनिमसिटी बढ़ती ही रहेंगी। यू कैनॉट शेम देम इन टू बैक ट्रैकिंग देयर इन्फॉर्मेशन। आप उनकी इज्जत भी नहीं निकाल सकते बिकॉज वो तो एनोनिमस है। यू नीड टू कन्विंस समवन एल्स आइदर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ए कंपनी टू टेक एक्शन। और एक सबसे प्रॉब्लम क्या है, सबसे प्रॉब्लम क्या है, ओके, अगर मेरी आइडेंटिटी फेसबुक पे है, कोई मुझे कंटिन्यूसली शूट कर, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप गंदा पढ़ाते, सर आप ऐसा पढ़ाते, सर आपकी वजह से मैं फेल हो गया, ऐसा कुछ भी बोलते जा रहा है वो, राइट। बट उसका नाम नहीं है, उसका बायो में जाके देखा ना, उसका नाम है ना उसका बायो है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर मैं कंप्लेंट कैसा करूँ, उसके ऊपर मैं कंप्लेंट कैसा करूँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये लीगल जो मच है इसमें मैं जा नहीं सकता। ओके, कोई प्रॉपर इंसान है मैं डायरेक्टली कंप्लेंट कर दूंगा। अब ऐसे ये जो फेक आईडी वाले से इनके ऊपर मैं कैसे कंप्लेंट करूँ, राइट। तो लीगली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, टू टेक एक्शन ऑन द पर्टिकुलर अकाउंट विच इज कंटिन्यूसली बीइंग अब्यूजिव टू मी, कंटिन्यूसली बीइंग डिफेमिंग टू मी, राइट और रॉन्ग। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सोशल मीडिया एनोनिमिटी, नॉन एनोनिमस। सो आपको लेक्चर पसंद आया, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, दे विल ऑल्सो गेट दी अवेयरनेस ऑफ इट, बिकॉज ये एक जनरलाइज थिंग है। तो आप सबको भेजिए, आपके भाई बहन को सबको भेजिए, ओके, जो भी नहीं पढ़ रहे हैं उनको ही भेजिए, सो दैट उनको भी पता चलेगा कि एनोनिमसिटी का मतलब क्या है, नॉन एनोनिमस कौन है, आप किस तरीके से रहना चाहिए, इसके गुड एंड बाई। ये एक बच्चों को स्कूल में भी एज ए जस्ट ए मिनट राउंड में भी काम में आ सकता है। सो इट्स अ वेरी जनरलाइज थिंग्स, यू कैन यूज इट एनी वे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, बाय बाय, टेक केयर।